हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और गाइस, आज मैंने माई पोजेसिव अल्फा हस्बैंड का पार्ट 21 सुबह ही शेयर कर दिया था, तो पहले उसे सुन ले और उसके बाद इस एपिसोड को सुने, वरना आपको मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पर चू वेनिंग और मोरन की शादी बड़े धूमधाम से विंग और लवांगची ने अरेंज की होती है और उन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से होती है। ये इवेंट बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, जिसके बाद विंग और वांगची की कंपनी को बहुत सारी जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस आते हैं और उनकी वेडिंग के लिए, मतलब वेडिंग इवेंट्स के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर उनकी कंपनी में आते हैं अपनी वेडिंग्स को कराने के लिए और एज अ इवेंट मैनेजमेंट उन लोगों को चूज़ करने के लिए, क्योंकि वो एक ग्रैंड शादी थी जहाँ पर मोरन यहाँ पर चू वेनी को कोर्ट कर लेता है और उसे एज अ ओमेगा वाइफ एक्सेप्ट कर लेता है या फिर ओमेगा हस्बैंड गए, जिसकी वजह से उनकी शादी में इतना धूम धड़का होता है। फुल ऑन डांस, फुल ऑन परफॉर्मेंसेस और खाना पीना और हर एक क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। स्पेशली लोगों को जो इंटीरियर था, जो बेगोनिया फ्लावर से सारी चीज़ें फ्लावर से सजी हुई थी, वो उन्हें इतना पसंद आता है ना। शैंडलियर सारे के सारे जो हैं हैंडमेड बने हुए थे और जिस तरह के कारीगर्स को विंग ने चूज़ किया था वो लिटरली इतना अच्छा लग रहा था। हर जगह नेचुरल फ्लावर्स की खुशबू थी और हर जगह खाने में भी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया हुआ था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जम के तारीफ जब लंचा और विंग के काम की होती है, तो ऑब्वियसली बात है वो दोनों चू वेनिंग और मोरन की शादी वाले दिन बहुत इमोशनल फील करते हैं। उन्हें बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उनकी अपनी शादी बहुत जल्दी हो जाए। जब मोरन और चू वेनिंग ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर पूरे चर्च में चलते हुए आए और दोनों को एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट किया, ये टाइम बहुत ही प्रीशियस होता है और विंग इमोशनल हो जाता है। तब लवांगची से हक करता है और कहता है, बेबी डोंट वरी विंग, बहुत जल्दी हमारी लाइफ में भी ये टाइम आएगा। विंग ये चीज़ भूल सकता था और वो सच में चाहता था कि उन दोनों की जब शादी हो सब कुछ बहुत अच्छे से हो। वो ग्रैंड लेवल पे तो नहीं चाहता था जैसे चू वेनिंग और मोरन की शादी हुई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रिच पीपल थे। लेकिन यहाँ पर विंग एक सिंपल सी शादी भी चाहता था। वो चाहता था कि उसकी शादी में पियोनी फ्लावर हो और पियोनी फ्लावर की सारी डेकोरेशन बहुत अच्छी हो, क्योंकि वो जानता था कि लंजा को पियोनी फ्लावर्स बहुत पसंद है। विंग को ऐसा कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा पसंद नहीं हुआ करती थी सिवाय एम्पर स्माइल के, लेकिन उसे लंजा की पसंद नापसंद अब बहुत अच्छी लगने लगी थी। वो जानता था कि लंजा बहुत शोशा पसंद नहीं करता, सिंपल शादी पसंद करता है। यहाँ पे धीरे धीरे विंग अपनी शादी में कैसे क्या चीज़ लानी है, क्या चीज़ उन्हें कौन कौन से इवेंट करवाने हैं, वो सबकी लिस्ट बनाता है अकॉर्डिंग टू लंजा। और लंजा भी यहाँ पर अपने और विंग की शादी के लिए बहुत कुछ सोचने लगता है। लेकिन यहाँ पर पहली बार ऐसा हो रहा था कि विंग लंजा की सोच के अकॉर्डिंग शादी को प्लान कर रहा था और लंजा जो था वो विंग की सोच के अकॉर्डिंग शादी प्लान कर रहा था। जिस तरह से विंग को धूम धड़क्का पसंद है, लंजा उसी तरीके से उसकी और अपनी शादी चाहता था। और विंग जितना सिंप्लिसिटी लंजा को पसंद है उस तरीके से अपनी वेडिंग की प्लानिंग करने लगता है। दोनों के दोनों अपने अपने कैबिन में बैठे काम कर रहे होते हैं। विंग यहाँ से लंजा को देख रहा होता है जो कि बहुत ज़्यादा अपने काम में व्यस्त था। विंग मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हारा यही हार्डवर्क एक दिन हमारी कंपनी को बहुत ऊपर लेके जाएगा। मुझे खुशी है कि फ्रांस से मैं यहाँ पे आया, तुमने मुझे अपनी कंपनी में फिर से एक एज अ एम्प्लॉई रखा और उसके बाद तुमने मुझे चांस दिया। हालांकि तुमने मुझे बुली किया, स्टार्टिंग में टॉन्ट भी करा, लेकिन मुझे अब कोई भी शिकायत नहीं। तुम मुझे हमेशा इतना खुश रखते हो। यहाँ पर विंग अपनी डायरी में लिखने लगता है। वो अपनी डायरी में अपने मॉम डैड के बारे में, अपने मॉम डैड से जिस डायरी में वो बातें करा करता था और जिस डायरी को किसी को नहीं देता था, आज पहली बार उस डायरी में उसने लिखा, मॉम डैड, आपके जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जो मेरी परवाह करता है, मेरे लिए सोचता है। और शायद आप चले गए, लेकिन कोई है जो मेरे साथ ज़िंदगी भर साथ निभाना चाहता है। मैं आज खुश हूँ। पहले मुझे दुख लगता था मैडम यू ने मेरे लिए गलत इंसान को चूज़ कर लिया, या फिर मैडम यू मेरी परवाह नहीं करती, बट आज मुझे लगता है कि मेरे लिए जो भी उन्होंने चूज़ किया था वो बेहतर ही नहीं बेहतरीन था। बस वक्त का खेल ऐसा था कि उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगता था और मैं सच में फ़ील करने लगा था कि आपके ना होने से मेरी ज़िंदगी कितनी ख़राब है। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद भगवान ने मुझे उस चीज़ का फल दिया है, मेरी अच्छाई का फल लंजा मुझे मिल गया। यहाँ पे लंजा मन में सोचता है कि जिस तरह की दुख भरी ज़िंदगी मेरे पेरेंट्स की रही है, मैं विंग को कभी भी वैसी ज़िंदगी नहीं दूंगा। विंग
अगर काम करना चाहता है तो वो मेरे अंडर काम कर सकता है ज़िंदगी भर, लेकिन मैं उसे दूसरे अल्फ़ाओं के साथ कभी काम नहीं करने दूंगा। पहले भी इतना बड़ा ड्रामा हो चुका है ब्रदर की वजह से, और मुझे पता है ब्रदर भी कहीं ना कहीं अब ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे मेरे और विंग के रिश्ते में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए। यहाँ पर जो है लवांग जी, वो धीरे से अपने अंकल और ब्रदर को मेल लिखता है जिसमें वो कहता है कि अंकल, मुझे कोई पसंद आ गया है, मैं बहुत जल्द उसे आपसे मिलवाने लेके आ रहा हूँ। उसने अपने ब्रदर को भी कहा था कि उसके ब्रदर के बहुत सारे सॉरी के मेल उसे आए हुए थे, जिसका वो आज ना जाने कितने सालों बाद रिप्लाई करता है और कहता है, ब्रदर, मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ देना चाहिए। शायद कुछ चीज़ों की माफ़ी नहीं होती, या मैं कहूँ वक्त के साथ कुछ कुछ जख्म भर ही जाते हैं। मैं आपको माफ़ करता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे एक पार्टनर मिल चुका है। मैं बहुत जल्दी आपको और अंकल को उससे इंट्रोड्यूस कराऊँगा। लगभग 1 महीने के अंदर अंदर मैं आपको उससे इंट्रोड्यूस कराऊँगा। ये खबर और ये मेल जैसे ही अंकल चरण और शिजन के पास पहुँचते हैं, दोनों ही खुश हो जाते हैं। शिजन इमिडिएटली कहता है, लंजा, मुझे इंतज़ार रहेगा, तुम ज़रूर आना। यहाँ पर चरण भी अंकल उसे मैसेज करते हैं और कहते हैं, मैं खुश हूँ कि तुम लाइफ में आगे बढ़ गए हो। जल्द से जल्द तुम्हारा भाई भी आगे बढ़ जाए तो मैं अपनी ड्यूटी से मुक्त हो जाऊँगा। यहाँ पर वांग जी मुस्कुराता है और कहता है, बिल्कुल अंकल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मिलते हैं जल्दी। 1 महीने के अंदर अंदर मैं वापस से हमारे शहर आ जाऊँगा, हमारी कंट्री आ जाऊँगा। वो कहते हैं, बेटा, इस घर के दरवाजे ना तुम्हारे लिए कभी बंद थे ना होंगे। तुम जब चाहो अपने घर आ सकते हो। अपने घर आने में कैसी मनाही। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होता है शिचन कि उसका भाई उन सब चीज़ों से, उन सब दुविधाओं से निकल चुका है। लेकिन यहाँ पर उसके सिर पे एक दुविधा आ गई थी। वो उस बड़ी सी टेंशन का नाम था शुयंग, जो कि अक्सर जंगछा के आसपास घूमता रहता है। एक दिन शुयंग जो था वो जंगछा यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ डिनर पे चला जाता है, और शिचन जो था वो अपने लिए कपड़े ढूंढने जाता है। तब वो देखता है कि शुयंग वहाँ पर एक लड़के के, यानी कि एक ओमेगा के, आराम से कमर में हाथ डाले घूम रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि शाओ शिनचैंग होता है, जो कि शुयंग का रियल बॉयफ्रेंड है। यहाँ पर वो बड़े मज़े से अपने ओमेगास को बड़े प्रीटी तरीके से उसके कानों के पीछे बाल कर रहा था और उससे प्यार भरी बातें कर रहा था। और वो अपने ओमेगा के लिए एक प्रीटी सी स्वेटर, यानी कि स्वेट शर्ट भी वहाँ पर कहता है कि तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए। ये देखकर शिजन को बहुत गुस्सा आता है, और वो गुस्से में ही शुयंग की बहुत सारी तस्वीरें निकालते हैं और उसके बाद शुयंग के पास जाते हैं और कहते हैं, हो गया तुम्हारा। शुयंग पीछे मुड़ता है और कहता है, एक्सक्यूज़ मी। तब शिजन कहते हैं, कितने लोगों से फ्लर्ट करते हो तुम एक दिन में? वहाँ पर मेरे कलीग, तुम जगजा के पीछे घूमते हो, और यहाँ पर ये लड़का। कितनी अच्छी बात है ना, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम एक ओमेगा हो ना। इन जैसे अल्फाओं से दूर रहा करो, जो ना जाने हर ओमेगा को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। और आज के बाद जंक्शन से भी दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पर शाओ शिनचैंग कहता है, एक्सक्यूज़ मी, आप कौन होते हैं मुझे ये सब बोलने वाले? और आपने समझ क्या रखा है, ये इंसान मेरा बॉयफ्रेंड है, आप कौन होते हैं? हाँ। तो शिचंग कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, पीठ पीछे ये दूसरे ओमेगा उससे बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करता है। शायद तुम्हें पता नहीं होगा, मेरे साथ एक इंसान है, मेरा कलीग है, मेरे साथ काम करने वाला पार्टनर है जंगछा। उसके आगे पीछे तुम्हारा ये जो बॉयफ्रेंड है ना, सो कॉल्ड, ये घूमता रहता है। और शायद तुम्हें पता भी नहीं होगा कितनी बार ये उस पर फ्लर्ट करता है। उसके साथ घूमना, उसके साथ आना, हर जगह उसे क्लिंगी होते रहना, पेस्टर करना, और उसके बाद कि तुम्हें आज यहाँ पर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। मुझे तो लगता है ये तुम दोनों को ही डबल डेट कर रहा है, या फिर तुम दोनों की फीलिंग्स के साथ खेल रहा है। बी अवेयर। यहाँ पर शाओ शिनचैंग कहता है, एक्सक्यूज़ मी, मुझे आपसे जानने की ज़रूरत नहीं कि ये क्या कर रहा है और क्या नहीं, और आप कौन होते हैं इस तरह से दो दोस्तों पर इल्ज़ाम लगाने वाले? जंगछा इसका बहुत पुराना दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, और आप इस तरह से उसकी इमेज को ख़राब नहीं कर सकते। और रही बात जंगछा की, तो उसे पता है कि मैं और शुयंग डेट कर रहे हैं। आप कौन होते हैं सब बोलने वाले? तभी लैन शिचन शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, तुम दोनों डेट कर रहे हो? पर ये तो जंगछा के आगे पीछे घूमता है ना। शुयंग यहाँ पर कहता है, तुम मेरा घर क्यों तोड़वा रहे हो? वैसे भी मैं जंगछा के आगे पीछे सिर्फ इसलिए घूमता था क्योंकि तुमने अभी तक उससे उसके प्यार का इजहार नहीं किया है। अगर तुम इजहार कर देते तो मुझे इस तरह से उसके आगे पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी
वो जानता है कि मैं ऑलरेडी डेट कर रहा हूँ। वैसे भी वो शाओशिन चिंग से मिला हुआ है, तो तुम्हें मेरा और शाओशिन चिंग के बीच में कोई भी ड्रिफ्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात, तो अगर तुम इतने जेलस फील करते हो और आगे पीछे घूमते हो, तो तुम मुझे कह क्यों नहीं देते कि तुम भी उसे पसंद करते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं भी एक अल्फा हूँ और मुझे तुम्हारी जेलसी दिखती है? और तुम क्या चाहते हो, इस बार भी वो अपने प्यार का इजहार करे और तुमसे हार जाए, जिस तरह से पिछली बार तुमने उसका दिल तोड़ा था? कि तुम्हें कभी उसकी आंखों में अपने लिए प्यार नज़र नहीं आता? कितने निर्दयी इंसान हो तुम जैसे इंसानों को सच में डूब मरना चाहिए। पहले भी तुमने उसके प्यार की कदर नहीं की थी और अब भी तुम्हें इतनी हेजिटेशन होती है अपने प्यार को एक्सेप्ट करने में। मुझे पता है तुम जेलस फील करते हो, तुम उसे पसंद करते हो, तुम ये चीज़ कभी नहीं बोलो क्योंकि तुम एक अल्फा हो ना, घमंडी कहीं के। लेकिन तुम्हें मैं एक चीज़ बता दूँ, जंगचल हमेशा तुमसे प्यार करता आया है और वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन इस बार अगर तुमने उसे हर्ट किया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन शिचैन मुस्कुराते हैं और कहते हैं ये मौका नहीं आएगा। और अगर वो सच में मुझसे अभी भी प्यार करता है तो मुझे उसे प्रपोज़ करने में कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता था शायद उसकी लाइफ में तुम हो, इसलिए मैंने कभी कुछ नहीं कहा। यहाँ पर शुयंग कहता है मैं हुई इतना अच्छा फ्लर्ट में कि किसी को भी मुझ पर डाउट नहीं होगा। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, सच्चा प्यार। मैंने उसे कितनी रात तुम्हारे लिए रोते हुए देखा है, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है तुमने उसे कितना हर्ट किया है। जंगचा एक प्योर हर्ट इंसान है जिसमें अभी भी बचपना है। वह मैच्योर हो गया लेकिन वो दिल से तुम्हें नहीं निकाल पाया और मुझे बहुत दुख लगता है जब वो हमेशा ये उम्मीद करता है कि तुम उसे एक ना एक दिन प्रपोज करोगे और हर दिन उसका दिल खाली जाता है, उसकी आंखें सूनी जाती हैं, उसके कान जो तरस गए हैं एक बार तुम्हारे मुंह से प्यार का इजहार सुनने के लिए। वो हर दिन तुमसे मिलता है और उसका दिल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा निराश होकर घर लौटता है जब तुम हर दिन जेलसी तो दिखाते हो बट कभी हिम्मत नहीं करते उसके सामने अपनी फीलिंग्स रखने की। और मैं जानता हूँ मेरा दोस्त कितना प्योर हर्ट है। यहाँ पर शिचन को लगता है कि उसने जंगचा के साथ वैसे भी इतनी ज़्यादा ज़्यादती की थी और अगर अब भी वो जंगचा को प्रपोज ना करे तो ये भी जंगचा के साथ जाती होगी, क्योंकि सच में शिचन बहुत बार अंदर ही अंदर ये समझ चुका था कि उसे जंगचा बहुत पसंद आने लगा है। और यहाँ पर जब उसे पता चलता है कि जंगचा भी उसे पसंद करता है तो वो वहाँ से फटाफट से उस मॉल से निकलता है और जंगचा को फ़ोन करता है और कहता है तुम कहाँ हो? जंगचा कहता है क्यों, क्या हुआ? शिचन कहता है मुझे कुछ अर्जेंट बात करनी है, मुझे तुमसे मिलना है, क्या हम मिल सकते हैं? यहाँ पर जंगचा कहता है ओके, अगर तुम मिलना चाहते हो तो मैं फ्री हूँ, बताओ क्या काम है? शिचन कहते हैं तुम अपने घर के बाहर रहना, मैं अभी आ रहा हूँ पिक करने। शिचन वहाँ से बहुत सारी चॉकलेट्स, एक प्यारा सा बुके बनवाते हैं रेड रोजेस का और उसके बाद शिचन यहाँ पर बहुत प्यारे सा गिफ्ट के साथ और एक वो उस मॉल में से रिंग भी खरीदते हैं डायमंड की कार्ट लेन से। और उसके बाद वो सारी चीज़ों को अपनी गाड़ी में रखते हैं और जंगचा के चियांग हाउस के बाहर पहुंच जाते हैं। जंगचा जो कि गाड़ी में बैठने ही आ रहा था कि तभी शिचन उसे रोक देते हैं और वो कहते हैं आंखें बंद करो। जंगचा कहता है क्या? शिचन कहते हैं मैंने कहा ना आंखें बंद करो। जंगचा कहता है पर क्यों? शिचन कहते हैं प्लीज़ एक बार। और वो बहुत प्यार से अपने हाथों को जोड़कर उससे प्लीज़ कहने लगते हैं। तो जंगचा को उन पे तरस आ जाता है और कहता है ठीक है मैं कर रहा हूँ आंखें बंद। जैसे ही वो आंखें बंद करता है तो शिचन अपनी गाड़ी में से रेड रोज़, अपने हाथों में चॉकलेट यानी कि रेड रोज़ का बुके, चॉकलेट और उस रिंग को ओपन करके खड़े होते हैं। वो घुटनों के बल आराम से बैठते हैं और जैसे ही जंगचा आंखें खोलता है वो देखता है शिचन इधर उधर नहीं है और वो जैसे ही नीचे देखता है शिचन ने अपने हाथों में एक हाथ में उस रिंग को पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ में वो चॉकलेट और बुके लिया हुआ था। वो जंगचा की तरफ उसे करते हैं और कहते हैं विल यू मैरी मी? यहाँ पर जंगचा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या ये मजाक है? शिचन कहता है नहीं, मैंने पहले ज़िंदगी को मजाक समझा था बट अब नहीं जंगचा। जंगचा कहता है ये क्या कर रहे हो तुम, खड़े हो, एम्बेरस हो रहा है, मेरे घर वाले देख लेंगे, कोई क्या सोचेगा? शिचन कहते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे लगता था तुम शुयंग को डेट कर रहे हो इसलिए, वरना मैं प्रपोज तो तुम्हें बहुत पहले कर देता। मैं तुम्हें एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मुझे बहुत रिग्रेट है पास्ट में जो चीज़ें हुई जंगचा, पर क्या तुम मुझे इस बार एक मौका दे सकते हो? आई विल नेवर डिसअपॉइंट यू, आई लव यू सो मच। हर दिन तुम मेरे सपनों में आते थे, हर दिन मैं तुम्हें माफ़ी मांगना चाहता था और मैं पास्ट में जाकर अगर ठीक कर सकता तो मैं तुम्हें रिस्पॉन्ड करना चाहता था। मैं बेवकूफ़ था, मैं इडियट था,
जो तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ सका, बट प्लीज़ आज मुझे निराश मत करना। अगर अगर आज तुमने मुझे निराश कर दिया तो शायद मैं दोबारा कभी हिम्मत नहीं जुटा पाऊँगा तुम्हें प्रपोज़ करने की, और मुझे ये गिल्ट रहेगा कि मैंने एक अच्छे इंसान को अपनी ज़िंदगी में आने से खो दिया। ठीक है, अगर तुम एक चांस नहीं देना चाहते तो एज अ दोस्त एक चांस दे दो। अभी के लिए फ़िलहाल इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो, प्लीज़ मना मत करना। बाद में इन चीज़ों को लौटा देना अगर तुम्हें कभी अनकंफर्टेबल लगे। मेरी साइड से तुम फुली ओपन हो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, बट प्लीज़ एटलीस्ट ट्राई मी। एक बार मुझे मौका दो। यहाँ पर जंचा जो कि घबराया हुआ था वो कहता है, अचानक से तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुमने ड्रिंक किया है? शिचन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नहीं, अब तो मैं होश में आया हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं ड्रिंक करूँगा? जंचा ये सब कहने के लिए, मुझे ड्रिंक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे होश खोने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करता था और शुयंग ने ये चीज़ का आभास मुझे करा दिया। तो मेरे लिए कितना मायने रखते हो ये मुझे बहुत पहले समझ आ गया था। जब तुम मुझे छोड़ के गए, मेरी ज़िंदगी में जो खालीपन था, और जब तुम ज़िंदगी में वापस आए, मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने जान के तुम्हारे साथ वो सारी चीज़ों का कॉन्ट्रैक्ट किया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता था। आई डोंट नो, मैं तुम्हें शायद खोने से डरता हूँ, मैं डरपोक हूँ, तुम कुछ भी सोच सकते हो, बट मैं तुम्हें एक चीज़ कहना चाहता हूँ। आई रियली लाइक यू, आई लव यू। और मुझे नहीं पता कि मैं कभी ये चीज़ें एक्सप्रेस कर पाऊँगा या नहीं, बट आज प्लीज़ मुझे मत रोको कुछ भी एक्सप्रेस करने से। चंचा की चीख से आंसू बह जाते हैं और वो कहता है, शिचन क्या तुम सच बोल रहे हो? शिचन कहते हैं, हाँ, शायद आज मैं ज़िंदगी में पहली बार तुमसे सच बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ। बहुत बार मैंने तुमसे झूठ बोला, बहुत बार मैं तुम्हारी तरफ उस नज़र से नहीं देखता था जंचा, लेकिन कुछ दिनों में मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो सिर्फ एक वो होता है ना अट्रैक्शन, वो पहली बार का अट्रैक्शन था जो विंग का मेरी तरफ से था। मतलब मेरे दिल में जो विंग के लिए चीज़ें थी वो सिर्फ अट्रैक्शन थी। वो पहली बार जब हम किसी को पसंद कर लेते हैं और उसके बाद हमें लगता है कि हमारा होना चाहिए, जैसे कि एक छोटा बच्चा एक टॉय को लेके ऑब्सेस्ड हो जाता है। बट मुझे अब चीज़ें समझ आई कि इंसान टॉय नहीं है, खिलौना नहीं है इंसान। और अगर आज तुमने मुझे मना कर दिया ना, तो मुझे नहीं लगता उसके बाद मैं कभी कभी किसी ओमेगा के साथ भी रह पाऊँगा, क्योंकि अगर इस वक्त कोई मेरे साथ नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता मुझे लाइफ टाइम किसी और की नीड भी होगी। जंचा कहता है, ऐसे तो मत बोलो। शिजन कहता है, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं जंचा, अब मैं थक चुका हूँ अकेलेपन से, और मैं थक चुका हूँ ये प्रिटेंड करके कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बहुत फ़र्क पड़ा था जब तुम चले गए, जब विंग चला गया, मेरा भाई चला गया, अंकल मुझसे नाराज़ रहे, तुम्हारे घर में सब कुछ ख़राब हो गया। मुझे हर चीज़ से फ़र्क पड़ा और हर चीज़ को मैं सुधारना चाहता था, लेकिन मैं इतना ज़्यादा शर्मिंदा था कि मैं किसी को अपनी नज़रें नहीं मिला पा रहा था। यहाँ पर जंचा घुटनों के बल बैठता है और अपनी नमी आंसुओं भरी आंखों से शिचन को देखता है, जो कि ऑलरेडी वहाँ रो रहे थे, और कहते हैं, जंचा अगर तुम मुझे एक मौका दो तो मैं अपनी गलतियों को सुधार सकता हूँ। हर इंसान दूसरे इंसान को मौका ज़रूर देता है, मुझसे गलती ज़रूर हुई, लेकिन मैं तुम्हें वादा करता हूँ ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मैं तुम्हारे लिए लॉयल रहूँगा। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूँगा, खुशी की भी नहीं, कोशिश करूँगा, गम के तो बिल्कुल भी नहीं। ज़िंदगी में कोई तुम्हारे साथ हो ना हो, पर मेरी आखिरी सांस तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। प्लीज़ एक्सेप्ट मी। यहाँ पर जंचा उसके हाथ से फ्लावर लेता है और कहता है, रिंग नहीं पहनाओगे? शिचन मुस्कुराकर जंचा की तरफ देखता है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा तुम इस फूल को मेरे सिर पे ही फेंक के दे दोगे। तो जंचा कहता है, मैं इतना भी क्रूअल नहीं हूँ, मैंने कितने सालों इंतज़ार किया है तुम्हारे मुँह से ये लव कन्फेशन सुनने के लिए। तुम नहीं जानते, पहली बार देखते ही मुझे तुमसे कितना प्यार हो गया था। उस दिन से लेकर जो मैं अमेरिका में रहा, हर दिन, ऐसा कोई दिन नहीं था मैंने तुम्हें मिस ना किया हो। शुयंग ये चीज़ें जानता था, इसलिए वो चाहता था कि तुम्हें रियलाइज़ हो, और मैं भी चाहता था कि तुम्हें रियलाइज़ हो। बट इस बार मैं तुम्हारे सामने कभी बेग नहीं करता अपने प्यार के लिए। अगर तुम मुझे एक्सेप्ट करते जो मैं हूँ तो भी मेरे लिए ठीक था, तुम एक्सेप्ट नहीं करते तभी मैं खुशी खुशी यहाँ से चला जाता। यहाँ पर मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से शिचन उसे देखते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करता? तुम मेरे लिए क्या हो शायद ये तुम्हें भी नहीं पता होगा, बट तुम मेरे लिए क्या हो ये मैं जानता हूँ।
और मैं इन चीज़ों को झुकला नहीं सकता, तो मेरे लिए सबसे प्रीशियस हो। यहाँ पर वो अंगूठी को निकालते हैं और जंगचा की जो एंगेजमेंट फिंगर होती है उसमें पहना देते हैं और कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ जंगचा। जंगचा कहता है पहले मैं तुम्हें डेट करना चाहूँगा। वैसे भी मैंने कभी किसी को बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, तो मुझे पहले डेटिंग का एक्सपीरियंस लेना है। यहाँ पर शिजन कहते हैं मैंने कौन सा किसी और को बॉयफ्रेंड बनाया है, मुझे भी चीज़ों का एक्सपीरियंस लेना है, तो विल यू टीच मी। यहाँ पर जंगचा कहता है ऑफ कोर्स इडियट, चलो आज कहीं चलते हैं, मुझे ऑफिस नहीं जाना। शिजन कहते हैं कहाँ जाना चाहोगे। जंगचा कहता है कहीं दूर, जहाँ पर हम बहुत शांति से बैठ सकें। शिजन कहता है दूर, ओके ठीक है, मैं एक प्लेस को जानता हूँ जो कि बहुत शांत है, बहुत अच्छा है, और वहाँ से इस पूरी सिटी का नज़ारा बहुत खूबसूरत लगता है। और यहाँ से वो दोनों फटाफट से जाते हैं। वो लोग एक रूफटॉप पे जाते हैं जहाँ पे बहुत ही अच्छी सीनरी थी, पूरी गार्डनिंग हुई थी, और वहाँ पर एक प्लेस था जहाँ पर वो एक कॉफ़ी हाथ में लेते हुए बैठते हैं और कॉफ़ी को पीते पीते दोनों उस पूरी जगह के नज़ारे को एंजॉय करते हैं। वो दोनों वहाँ से बैठे हुए सी साइड भी देख सकते थे और बहुत कुछ नज़ारे देख रहे थे। यहाँ पर शिजन जंगचा को बड़े प्यार से उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हैं और कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही मेरी डेस्टिनी थे। कितनी अलग है ना लाइफ, जब किसी को मिलना होता है तो लाइफ मिला ही देती है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। आई विश लवांग जी ने मुझे जिस इंसान के बारे में बोल रहा है कि उसे कोई मिल गया है। यहाँ पर यह बात सुनते ही जंगचा शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम्हारे ब्रदर को कोई मिल गया है। तो वो कहता है आई होप विंग को भी जल्दी कोई ना कोई मिल जाए। जंगचा कहता है मैं बहुत रूड रहा हूँ विंग के साथ, बट आज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उससे रिश्ते सुधार लेने चाहिए। मैं भी विंग को कांटेक्ट करूँगा आज घर जाके और उसे बताऊँगा कि मुझे तुम मिल गए हो। मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह से तुम्हारे भाई को कोई ना कोई मिल गया, आई होप विंग को भी कोई ना कोई मिल जाए। और मैं सच में उसे विज़िट करना चाहता हूँ। इतने सालों से मैंने उसे कभी विज़िट नहीं किया। मैंने सुना है कि वो इस वक्त इंग्लैंड में है। ये सुनने के बाद शिजन कहते हैं क्या वो इंग्लैंड में है? मेरा भाई भी इंग्लैंड में है। जंगचा कहता है व्हाट अ कोइंसिडेंस, दोनों एक ही शहर में है। आई विश कि लवांग जी को जो इंसान पसंद आया हो वो मेरा भाई हो, काश ऐसा हो सकता। शिजन कहते हैं जब हम मिल सकते हैं तो लवांग जी को जो भी इंसान मिला है, आई होप अगर वो उससे सच में प्यार करता है तो ठीक है, नहीं तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि लवांग जी फिर से विंग से मिल जाए। यहाँ पर जंगचा कहता है ऑफ कोर्स मेरा ब्रदर इतना बुरा नहीं है और मैं जानता हूँ फ़िलहाल वो किसी को डेट भी नहीं कर रहा होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा गिल्ट था। जब से मैं अमेरिका गया वो बहुत बुरी तरह से वैसे भी टूट चुका था। मेरे जाने से पहले ही वो फ्रांस चला गया था और उसने फैमिली से भी रिलेशन ख़राब कर दिए। बट जब अब सब ठीक हो रहा है तो मैं चाहता हूँ उसके और हमारी फैमिली के भी रिलेशन ठीक हो जाए। आई होप गाइस आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बहुत जल्दी जंगचा और बाकी सब भी शॉक्ड होने वाले हैं कि विंग और लवांग जी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और प्रतिक्रिया क्या आएगी जब मैडम यू को पता चलेगा कि जिस शादी को बहुत साल पहले रिजेक्ट कर दिया गया था, ठुकरा दिया गया था, आज उनकी बनाई हुई वो जो स्ट्रैटेजी थी वो कहीं ना कहीं भगवान ने उसे फिर से प्लान किया, लोगों को यूनाइट किया और उनके बीच में प्यार डाल दिया। तो देखते हैं जब फैमिलीज़ को ये चीज़ पता चलेगी तो कैसा लगेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल पे क्लिक कर दें और फर्दर नोटिफिकेशन फ्यूचर की आपको मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।